मेरो तो भरोसो है तेरो रे भोले बाबा। मोहे तो भरोसो है। आप सभी गाइएगा साथ। तेरो ही भोले बाबा। मोहे तो भरोसो है तेरो रे भोले बाबा। मोहे तो भरोसो है तेरो ही ओ भोले बाबा। मोहे ओ भरोसो है तेरो एक भोले बाबा। मोहे तो भरोसो है तेरो ही भोले बाबा। इसने जरा ताली बजाते हुए भाव किया। बोले शंकर भगवान की। साधनहीन दीन में भोले बाबा। साधनहीन दीन में भोले बाबा। मोहे तो भरोसो तेरो एक भोले बाबा। मोहे तो भरोसो है तेरो एक भोले। हरि बोल। भुक्ति मुक्ति मांगत केवल। बुद्धि मुक्ति मगत केवल। हे महादेव, हमको भुक्ति नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। बस महादेव आपकी कृपा रूपी नजर हमें चाहिए। कौन सी नजर चाहिए? कृपा रूपी नजर। हम क्या करेंगे मुक्ति को लेकर? भुक्ति मोक्ति नहीं मांगत केवल। बुद्धि मुक्ति मगत केवल। अपना दुलारो भोले बाबा। अपनो दुलारो के हते। अपनो दुलारो के हते। मोहे तो भरोसो है तेरो एक भोले बाबा। मोहे तो भरोसो है तेरो ही ओ बोले नर्मदा मैया की। करताल बजा कर गाओ। हे महादेव।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आइए सभी। नमः शिवाय 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 नमः मोहे तो भरोसो तेरो ही को भोले मोहे तो भरोसो है तेरो एक भोले बाबा मोहे तो भरोसो तेरो ही को भोले बाबा मोहे तो भरोसो परम मंगलमय परम आनंदमय परम कृपामय देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उनका ही स्वरूप श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए ओमकारेश्वर महादेव मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए स्थान के देवता अनंत बलवंत कृपावंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए इस शिव महापुराण को श्रवण करने आई सभी दृश्य एवं अदृश्य शक्तियां सभी को प्रणाम निवेदन करते हुए आप सभी के हृदय में विराजित उस शिव रूप और शिव तत्व का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम निवेदन करते हुए पंचम दिवस की इस मंगलमय श्री शिव महापुराण का प्रारंभिक कर्म का आप सभी को पवित्र व्यासपीठ की ओर से जय सिया राम जोर से बोलिए हर हर बंधुओं आप हम परम सौभाग्यशाली हैं जो शिव महापुराण का आश्रय लेकर आज 5वें दिन की कथा को सुन रहे हैं और पता नहीं चला और आज कथा का पंचम दिवस प्रारंभ हो रहा है। आप हम खूब आनंद के साथ इस कथा का लाभ ले रहे हैं, खूब मन के साथ लाभ ले रहे हैं। अकोलिया के समस्त भक्तगण बड़े भाग्यशाली हैं। एक बार पूरे अकोलिया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। समस्त भक्तगण जो खूब आनंद के साथ और दूसरी बार हम आपके बीच में शिव महापुराण का लाभ ले रहे हैं। कल कथा के माध्यम से आप हमने सजीव भगवान महादेव अथवा माता पार्वती के मंगलमय विवाह का दर्शन किया, झांकी का दर्शन किया, खूब आनंद लिया। बच्चों ने भी खूब आनंद लिया,
हमारी माताओं ने भी खूब आनंद लिया है। तो आइए आज वहीं से हम कथा को प्रारंभ करें। सुंदर गृहस्थाश्रम में महादेव ने प्रवेश किया। गृहस्थ जीवन में महादेव अग्रसर हो गए। सब उत्सव मना रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, सब उमंग के साथ नृत्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महादेव और माता पार्वती का मंगलमय विवाह हुआ है। सब आनंद ले रहे हैं। माता पार्वती का जब भावर पड़ गया, माता पार्वती का जब विवाह महादेव के साथ हो गया, अब माताओं एक एक बात बड़ी ध्यान से, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। माता पार्वती को एक ब्राह्मणी के द्वारा उपदेश दिया गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा दिया गया? एक ब्राह्मण की पत्नी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणी। जैसे पटेल की पत्नी को क्या कहते हैं? हाँ, देखो उसका नाम स्वतः पड़ जाता है ना, उसका नाम स्वतः पड़ जाता है। कई लोग फौजी की पत्नी को फौजन कहते हैं, भाई उसका नाम स्वतः पड़ जाता है। तो ब्राह्मण की जो पत्नी है, पवित्र ब्राह्मणी को बुलाया और ब्राह्मणी के द्वारा श्री पार्वती जी को, अच्छा एक बात बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या माता पार्वती को उपदेश की जरूरत है क्या? विचार करिएगा। अरे जितने व्रत करती है ना माताओं, आप किसके करती हो? ये व्रत, जितने व्रत है ना, किसके हैं? अरे हरियाली तीज, हरताली तीज आदि आदि जो व्रत हैं, जो सुख को प्रदान करते हैं, वो किसके हैं? वो माता पार्वती के हैं। अब ज्यादा बताइए, जब माता पार्वती इतने पवित्र रूप से जीवन जीती हैं, तो क्या उनको उपदेश की आवश्यकता हो सकती है क्या? नहीं, ये हम सबको बताने के लिए मां कार्य कर रही है। हम सबके लिए कर रही हैं, ताकि हम सबको प्रेरणा मिले और हम उस उपदेश का श्रवण करें। हम सबके लिए माता पार्वती ने उपदेश को श्रवण किया। ब्राह्मणी ने भी आदर पूर्वक कहा, मैया देवी जी, हे मां पार्वती, मैं ऐसी योग्य नहीं हूं कि मैं आपको उपदेश दूं, पर मैं समाज के लिए ये उपदेश आपको प्रदान कर रही हूं। ध्यान से सुनिएगा। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषतः, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पाप घनाशनी। मैया, इस संसार में जो पतिव्रता नारी होती हैं, कौन होती माताओं? जो पवित्र पतिव्रता नारी होती है, उसका दर्शन भी अगर कोई कर लेता है तो उसको गंगा स्नान का फल मिलता है, नर्मदा स्नान का फल मिलता है। जो पतिव्रता नारी का दर्शन कर ले, उसके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। कहां तक कहें? उसके दर्शन से ही क्या हो जाता है? पाप नष्ट हो जाता है। नान्या पूजा विशेषतः, उसकी पूजा सद्दूर होने लग जाती है। पावनी सर्वलोकाना, सारे लोक में। देखो यहां पर शिव महापुराण में कितनी सुंदर श्री संकेत हैं। सर्वलोका नाम, हम जिस लोक में रहते हो तो एक है,
एक ही लोक में रहते ना। क्या नाम है इस लोक का? आप हम जा रहे हैं, इसका क्या नाम है? अकोलिया? नहीं नहीं, इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। यहाँ पर मौत देवी आती हैं और जाती हैं। सर्व पाप घनासनी पावनी सर्वलोक का नाम, वो सर्वलोक में पावन हो जाती हैं। उसकी पूजा, उसकी महिमा समस्त लोकों में होने लग जाती। किसकी? पतिव्रता महिला की, पतिव्रता नारी की। देखो मैया, पतिव्रता नारी को कैसे रहना चाहिए? बोले पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति जग रहे हो, पति के सोने के बाद पतिव्रता नारी